हाँ मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं बेटा अपना हम लोग चैप्टर स्टार्ट। जो बच्चे है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा बच्चे, अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर, बेहतरीन तरीके से आएगा। कंप्लीट पहले इंट्रो दूंगा, फिर बच्चे मैं इसके क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करूंगा। आप सभी को बिल्कुल निश्चिंत होकर देखते जाइएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर, कैसा भी चैप्टर, ठीक है, सबसे पहले याद रखो बच्चे, आपको क्या करना होता है, उस चैप्टर को हमने किस किस टॉपिक में डिवाइड किया है ये पहचानना होता है। देखो बच्चे, आप लोगों के पास चैप्टर जो है सेट, ये बच्चों मैंने आपका 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। ये चैप्टर बच्चे कंप्लीट इंट्रो देने जा रहा हूं मैं, इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रो, ठीक है बच्चे, कंप्लीट इंट्रो। देखिए बच्चे, चैप्टर फर्स्ट सेट्स, इसका कंप्लीट इंट्रो आ रहा है बच्चे आपके सामने। इसमें बच्चे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। एक आप इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ोगे, क्या होता है सेट, विच इज द नेम ऑफ चैप्टर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। आप सबसे पहले पढ़ोगे बच्चे क्या होता है सेट और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ बच्चे, करें स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या होता है सेट, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आप पढ़ोगे बच्चे इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेट, सेट के रूप आप पढ़ेंगे 1 बाय 1 कि सेट के टाइप्स क्या क्या होती हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों इसमें ऑपरेशन ऑफ सेट, कैसे सेट को ऑपरेट किया जाता है, कैसे सेटों को ऑपरेट किया जाता है। एक टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे बच्चे वेन डायाग्राम, मतलब डायाग्राम से बच्चे हम लोग सेट को कैसे ऑपरेट करते हैं। और एक टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे मेरे भाई बहनों एप्लीकेशन ऑफ सेट, एप्लीकेशन ऑफ सेट। ये बच्चे 5 टॉपिक्स में आपका कंप्लीट चैप्टर चलेगा मेरे भाई बहनों, ठीक है। अब बच्चे हम 1 बाय 1 सब टॉपिक्स पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना, हर चीज क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको बच्चे जरा सी भी प्रॉब्लम होती है कैसी भी, तो आप मुझसे बात करते जाना हाथ की हाथ, ठीक है। और जो बच्चे इसको YouTube पर देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, ठीक है बच्चे, उनका रिप्लाई आता रहेगा आपको, ठीक। आइए बच्चे प्लीज फटाफट 1 बाय 1 हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे क्या होता है सेट और वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये सीखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आप सभी का बच्चों, व्हाट इज द सेट। बेटा सेट की हम सबसे पहले पर्टिकुलर डेली रूटीन में यूज होने वाली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन से क्या होता है सेट, ठीक है। फिर आपको बच्चे एक थीम में समझा दूंगा सेट होता क्या है। सेट आपका होता है द कलेक्शन ऑफ well defined object is called set। सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मैं आपको समझाता हूं बच्चे, ये थी मैथ्स की लैंग्वेज। अगर आपसे कोई बात की जाए, अगर एक ग्रुप में बात की जाए और हम सबके रिजल्ट सेम हो तो वो सेट होता है। जैसे बच्चे आप सबसे कहा मैंने महीनों के नाम बताओ जो जे से शुरू होते हैं, महीनों के नाम बताओ जो जे से शुरू होते हैं, तो आप बोलोगे भैया जुलाई, जून, और एक रह गया जनवरी, और रह गया यस 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 जनवरी। तो बच्चे यही है ना 3 महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं, हाँ या ना,
हम सबका आंसर एक ही आया, तो ये एक सेट है। लेकिन इसके अंदर बच्चों एक कमी है, क्या? अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो ये सेट नहीं होगा। समझ गए? हम सबका रिजल्ट एक ही आया तो ये एक सेट था। ठीक, अब मैंने आपसे बोला वॉवल्स बताओ, तो आप कहोगे वॉवल्स ए ई आई ओ यू। हम सबका रिजल्ट एक ही आया ना, तो दिस इज अ सेट, ये सेट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा बेटा 3 सब्जेक्ट बताओ अच्छे अच्छे, जो आपको अच्छे लगते हैं 3 सब्जेक्ट लिखो। क्या पता कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिखें, क्या पता कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखें, क्या पता कुछ बच्चे मैथ्स सीएस और केमिस्ट्री लिखें। मतलब बच्चे रिजल्ट अलग अलग आए। क्या पता कुछ बच्चे मैथ्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स लिख दें, अकाउंट ना लिखें। मतलब बच्चे सबका रिजल्ट अलग अलग है ना, सबकी चॉइस अलग अलग है, तो दिस इज नॉट अ सेट। तो सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आप चाहो तो बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं। डेफिनेशन बच्चे इसकी ये भी हो सकती है, और a well defined collection of object, a well defined collection of object, दोनों का मतलब एक ही है, of object is called set। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो, जहां पर हमारे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना आए, कैसा भी, विच इज कॉल्ड सेट। समझ में आया बच्चों? ठीक, ओके। अच्छा बच्चे देखो, अगर ये वाला ब्रैकेट मैं नहीं लगाऊंगा तो हम कहेंगे ये 5 वॉवल्स हैं, ये 5 वॉवल्स हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस ब्रैकेट के लगने से ये 5 वॉवल का एक सेट बन गया। समझ गए? अगर बच्चों में ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो हम बोलेंगे ये जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ हैं। हम क्या बोलेंगे? जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ हैं। और बच्चे इस वाले ब्रैकेट के लगने से ये जैसे स्टार्ट होने वाले मंथ का एक सेट हो गया। सेट को हिंदी में बोलते हैं समूह, समूह, ग्रुप। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो सेट बच्चे किससे डिनोट किया जाता है? एंड सेट इज डिनोटेड बाय, बेटा सेट को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? हाँ, ये जो करली ब्रैकेट होता है, मीडियम ब्रैकेट, ये ऐसे घूमा हुआ ब्रैकेट होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेट। बात समझ में आ गई बच्चे? देखो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि सेट क्या होता है। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आराम से पढ़ना। 1-1.5 घंटे पहले आपको मैं 1 घंटे इसका पूरा इंट्रो दूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगा खूब सारे। ठीक है, देखते जाओ। सेट क्या होता है ये जाना। अब आप जानेंगे बच्चे रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स ऑफ सेट, मतलब रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे रुको, मैं आपसे कहता हूं बच्चों मैंने ये क्या लिखा, आप कहोगे भाई ये आपने 100 लिखा। क्या लिखा? 100। मैं आपसे कहूं बच्चे मैंने ये क्या लिखा, आप कहोगे भाई ये आपने 100 लिखा। दोनों का मतलब तो एक ही है, लिखने का तरीका बदल गया। ये मैंने डिजिट में लिखा, ये मैंने वर्ड्स में लिखा। समझ गए? तो ऐसे ही बच्चे सेट को वर्ड्स में भी लिखा जाता है और डिजिट्स में भी लिखा जाता है, याद रखेंगे। तो सेट को बच्चे 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, मतलब रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? किसी भी सेट को डिजिट्स में लिखना कहलाती है रोस्टर फॉर्म, और वर्ड्स में लिखना कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक
लाइक लेट सपोज मान लीजिए एक ए सेट है, मान लीजिए एक ए सेट है जिसमें आपको एलिमेंट्स दिए हैं लाइक 2 4 6 8 10, ये आपको बच्चे एलिमेंट्स दिए हैं। याद रखना बच्चे, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये कैपिटल लेटर्स में होते हैं, और एलिमेंट जो होते हैं वो डिजिट्स में भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं, और अगर अल्फाबेट में हुए तो वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ए बी सी की फॉर्म में स्मॉल होते हैं। ठीक है, कैपिटल आपके सेट्स होते हैं। ठीक है, हाँ मे बी कैपिटल में हो, पर ये सेट कभी जो सेट होते हैं ए सेट, बी सेट, सी सेट, ये कभी स्मॉल लेटर में नहीं होता। ठीक है, आइए बच्चे, ये थी इसकी रोस्टर फॉर्म, मतलब डिजिट्स में लिखना कहलाती है रोस्टर फॉर्म, और वर्ड्स में लिखना कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। समझ गए ना बच्चे? मैं अपने बच्चों का फादर हूं और अपने भांजे भांजी का मामा हूं, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया, हूं मैं वही बंदा। ठीक, ऐसे ही बच्चे इसी चीज को वर्ड्स में लिखना कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। चीज का मतलब वही निकल के आएगा, चीज का मतलब वही निकल के आएगा। लिखते कैसे हैं? एक्स सच डेट एक्स। एक बात और कहना चाहूंगा सबसे, एक्स सच डेट एक्स ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या फिर कई बुक्स में बच्चे आपको एक्स सच डेट एक्स ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो ये भी बच्चे रिप्रेजेंटेशन सिंबल है किसका? सेट सच डेट का। और ये जो मैंने अपॉन लगाया ये भी बच्चे रिप्रेजेंटेशन सिंबल है किसका? सच डेट का। तो एक्स इस तरीके से है कि एक्स जो है इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है बच्चों? इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? लेस देन 11, 11 से छोटे नेचुरल नंबर बच्चे इवन नेचुरल नंबर यही होते हैं, हाँ या ना? समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चे, तो सेट क्या होता है आपने जाना। बेटा इवन इंटीजर बोलोगे, इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। मैंने सारे पॉजिटिव लिए हैं गुड़िया। ठीक है, तो भैया इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलें आगे। समझ में आया? यस भैया। अगर समझ में आया बच्चे तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट से। बच्चे यहां तक आपको मैंने सिर्फ ये समझाया क्या होता है सेट, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रीनशॉट डन हो गया होगा शायद सबका। ठीक है अच्छे, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम अपना टॉपिक अगला स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेट। घबराना मत, पहले इंट्रो दूंगा पूरे चैप्टर का, सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा, फिर हर एक टॉपिक पर 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी करवाता जाऊंगा। ठीक है, आइए बच्चे चलते हैं आगे। बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी, घबराना मत। ठीक है, देखिए बच्चे ये बच्चे वीडियो आपकी ऐसी की ऐसी विदाउट एडिटिंग आपकी YouTube पे भी डल जाएगी, आप वहां भी देख सकते हैं इसको। टाइप्स ऑफ सेट। अब जो बच्चे आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है, हैशटैग में लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। मेरे भाई बहनों कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो तो बच्चे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पर। मेरा नंबर आपके पास है ही बच्चों, 8750518966। ठीक है बच्चे, आप मुझे इस पर कॉल या टेक्स्ट कर देना, मैसेज व्हाट्सएप पर, मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आइए बच्चे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट के रिगार्डिंग बात करते हैं बच्चे हम लोग। देखो हमारे पास वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सेट। हमारे पास बच्चों कई तरीके के सेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेट हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में भी है ये, एक होता है इक्वल सेट। कौन सा सेट बच्चों? इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा सेट होता है बच्चे? सबसे पहले ये जानते हैं इक्वल सेट के बारे में।
बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और आधे घंटे बाद ज्वाइन करते हैं क्लास को बच्चे, है ना। इक्वल सेट कौन सा सेट होता है बच्चे, देखिए मान लीजिए बच्चे आपके पास दो सेट हैं। एक ए सेट है बच्चों लाइक 1 2 3 4 एंड यू हैव अनदर सेट बी विच इज 2 1 4 3। दोनों बच्चों इक्वल हैं आपस में। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि बच्चे आप देख सकते हैं जो चारों एलिमेंट इसमें हैं वही चारों एलिमेंट इसमें हैं, प्लस आगे पीछे लिखे होने से कुछ नहीं होता। देखो इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखने में भी एक जैसे हैं, मतलब जो जो इसमें है वही वही उसमें है, आगे पीछे लिखे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बच्चे? तो इक्वल सेट में क्या होता है, काउंटिंग में भी सेम होते हैं, देखने में भी सेम होते हैं, तो वो सेट इक्वल सेट होता है। डन। लेकिन दोस्तों एक होता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट, ये मेरे बच्चों इक्विवेलेंस सेट क्या बवाल है। इक्विवेलेंस सेट जो होता है बच्चे, कोई बताना चाहेगा आप में से? यस एनीवन? नो वन? आइए मान लीजिए बच्चे, हाँ वेरी गुड बेटा, जो काउंटिंग में सेम होते हैं। जैसे मान लो इसमें 1 2 3 4 लिखा मैंने, और एक बी सेट मैंने ले लिया बच्चों लाइक ए बी सी डी। तो ये कैसे सेट है बच्चे? इक्विवेलेंस है। क्यों? काउंटिंग में सेम है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। हाँ बेटा, जो सेट काउंटिंग में सेम हो देखने में सेम ना हो वो इक्विवेलेंस सेट होते हैं। डन। चलें आगे। एक होता है बच्चे आपका फाइनाइट सेट। कौन सा सेट बच्चों? फाइनाइट सेट। अगर बच्चों आपने ये क्लास पूरी देख ली, ये वीडियो, तो बच्चों आपका ना पूरा चैप्टर मोटा मोटा तो तुम्हें 80% आ चुका होगा, 80% आ चुका होगा अच्छी क्लास की पूरी क्लास लेने के बाद। ये मेरा प्रॉमिस है। 80% 80% बहुत होता है। फाइनाइट सेट बच्चे कौन सा सेट होता है मेरे भाई बहनों? सुनिए, ऐसा सेट बच्चे जिसकी शुरुआत पता हो और एंड भी पता हो। जैसे बच्चे ये एक सेट है, आपको पता है इसमें 5 एलिमेंट हैं, मतलब ये काउंटेबल है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे मैं बोलूं इंग्लिश के अल्फाबेट्स, फाइनाइट सेट होता है इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट होता है, 26 ही तो होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इवन नेचुरल नंबर, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है इनफाइनाइट का? आप कहेंगे इनफाइनाइट का, बहुत सारे होते हैं जी। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, इनफाइनाइट नंबर का एक सेट होता है। हमारे सर पे बाल इनफाइनाइट सेट का एक नंबर है। ठीक है बच्चे, मेरे हाथ में मार्कर्स फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। यस और नो? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलते हैं आगे अगले पर। फाइनाइट सेट के बाद होता है बच्चे एक इनफाइनाइट सेट। मैंने बताया था जस्ट अभी अभी मेरे सर पे बाल, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है इनफाइनाइट का? इनफाइनाइट। यस, फाइनाइट में हम काउंट कर सकते हैं, शुरुआत भी पता होती है, एंड भी पता होता है, लेकिन इनफाइनाइट में हम लोग काउंट नहीं कर पाते। जिसकी शुरुआत तो दिख जाएगी, एंड नहीं दिखेगा। लाइक दिस वन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? डन। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, एक और बच्चे देखते हैं। इसके बाद एक होता है आपका नल सेट। एक होता है बच्चों आपका नल सेट। इसका एक और नाम है बच्चे, बताए क्या? जल्दी बोलो, एक बच्चा आया गधा। हाँ, एम्प्टी सेट बताया था ना बच्चे। नल सेट बोलो, या मेरे भाई बहन क्या बोलेंगे इसको?
एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर बच्चे इसका एक और नाम होता है वॉइड सेट। बात एक ही होती है। ऐसा सेट जो बच्चे खाली पड़ा हो, जिसमें कोई भी बच्चे एलिमेंट ना हो। मान लीजिए बच्चे एक ऐसा सेट जो खाली पड़ा है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, वो होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट। ठीक है। अच्छा बच्चे एक बात बताओगे छोटी सी, नल सेट फाइनाइट सेट होता है या इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट होता है। मैंने रात वाले बैच में एमसीक्यूज में कराया था, है ना बच्चों। हमें इसमें फाइनाइट सेट है, पता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके नंबर हमें पता है कि इसमें नंबर ही नहीं है। समझ गए? जब भी तो ये एम्प्टी है, इसलिए नल सेट, एम्प्टी सेट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। समझ में आ गई बच्चे बात? ठीक। मेरे भाई बहनों एक बात और याद रखना, नल सेट को बच्चे आप लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हो। फाई एफ फिश, एफ फॉर फिश, फाई कैसे बनता है? जीरो लगा के इस पे ऐसे सीधा निशान मार देना, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ फाई। ठीक है। ये लिख दो या ये लिख दो, ऐसा मत करना कि दोनों ही लिख दिए फाई। ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है। समझ गए बच्चे मेरी बात? तो नल सेट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फाई। ओके, चलूं आगे। चलिए अच्छा बच्चे, इसके बाद क्यों बताएगा और कौन सा सेट होता है? नल सेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। एक होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है बच्चों, पता है आप सबको? यस, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। ठीक है। जैसे आपसे लिया एक एग्जांपल, ए एक सेट ले लिया बच्चों, 1 2 3 4, और बी एक सेट ले लिया बच्चों लाइक ए बी सी डी। ये बच्चे दोनों कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट हैं। अच्छा एक और बात बताऊं, ये डिसजॉइंट होने के साथ साथ इक्विवेलेंस भी हैं। ये डिसजॉइंट होने के साथ साथ इक्विवेलेंस भी हैं। लेकिन रुको, सब्र करो, ये मत सोचना कि सारे सेट जो हैं डिसजॉइंट सेट इक्विवेलेंस होते हैं। ना 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 ना, जरूरी नहीं है इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होंगे। डिसजॉइंट में बच्चे मे बी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और डिफरेंट। इक्विवेलेंस में तो सेम होते हैं काउंटिंग में, लेकिन डिसजॉइंट में कभी भी सेम भी हो सकते हैं, कभी भी डिफरेंट भी हो सकते हैं काउंटिंग में, लेकिन देखने में एक भी सिंगल एलिमेंट सेम नहीं होगा। अगर एक सिंगल एलिमेंट भी सेम हो गया तो वो आपस में डिसजॉइंट नहीं रहेंगे। जैसे डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल, एक सेट है इवन नंबर का, एक सेट है ऑड नंबर का, कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट। समझ गए? एक सेट है वॉवल्स का, एक सेट है कॉन्सोनेंट का, डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक सेट है बॉयज का, एक सेट है गर्ल्स का, डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ गए बच्चों? यस और नो? ओके। एक होता है बच्चे आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेटा कौन सा सेट होता है? मैंने बताया था, ये होता है सभी सेटों का फादर ऑफ सेट्स, फूफा होता है सारे सेटों का। मैंने बताया था, याद है बच्चे? हाँ बेटा, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यू। ये वो सेट होता है बच्चे जिसमें दिए हुए सब सेट लाई करते हैं। ये वो सेट होता है जिसके सारे सेट सब सेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट के सारे सेट सब सेट होते हैं, याद रखें। मतलब लाइक मान लीजिए 1 2 3, कुछ भी नंबर ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कुछ भी। ठीक है। अब ये रट्टा मत मारना मेरे भाई बहनों कि नंबर ही होते हैं यूनिवर्सल में, ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, बहुत प्यारा एग्जांपल। ए एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का, ए एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का, बी एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का,
ए एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का, बी एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में इवन भी आ गए और ऑड भी आ गए। मेरी बात समझ में आ गई? आपसे मैं कहता हूं ए एक सेट है वॉवल्स का, बी एक सेट है कॉन्सोनेंट का। ए एक सेट है वॉवल्स का, बी एक सेट है कॉन्सोनेंट का। इनका यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट में वॉवल्स भी आ गए, कॉन्सोनेंट भी आ गए। समझ गए बच्चे? दोबारा बताता हूं। ए एक सेट है बच्चे मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बी एक सेट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का और सी एक सेट है राइट एंगल ट्रायंगल का। इन तीनों का बच्चे यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल में बच्चे राइट एंगल भी घुस गए, आइसोसेलेस भी घुस गए, इक्विलेटरल भी घुस गए। मेरी बात समझ गए ना बच्चों? ए एक सेट है बॉयज का, बी एक सेट है गर्ल्स का। इनका बच्चे यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ स्टूडेंट्स। उसमें बॉयज भी आ गए, गर्ल्स भी आ गए। डन? बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये था यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल। और कोई बच्चा बच्चों बताओ फटाफट, कोई याद आ रहा हो तो। पावर सेट, पावर सेट बेटा एक होता है पावर सेट। ये पावर सेट कैसे लिखते हैं बच्चे वो सीखना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, जिंदगी भर गलती नहीं होगी एक बार सीखने के बाद। पावर सेट के बारे में बात करता हूं बच्चे मैं। पावर सेट क्या होता है देखिए बच्चे। मान लीजिए बच्चे एक ए सेट है आपके पास जो कि बच्चे नल सेट है। इसके पावर सेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं इसके? पावर सेट। तो बच्चे इसके पावर सेट क्या होंगे? देखो बच्चे मान लीजिए बच्चे इसके पावर सेट आपको लिखने हैं। देयरफॉर इसके बच्चे पावर सेट PS पावर सेट होंगे। नल का नली होता है, खाली का खाली होता है, खाली का खाली होता है। ठीक है ना? अभी समझाऊंगा, बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा, क्रिस्टल क्लियर करके दम छोड़ूंगा यहाँ तक। उससे पहले आपको नहीं छोड़ूंगा आपका साथ। एक और एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चे आपके पास एक B सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है 1। अब इसको बच्चे कैसे सीखते हैं? देखो मान लो बच्चे ये एक लड़का है, मान लो बच्चे ये एक लड़का है, इसके पावर सेट लिखने हैं। मान लो बच्चे ये एक लड़का है, इसका झगड़ा हो गया किसी से, तो बच्चे बदला कैसे लेगा ये? या तो बच्चे ये बदला ही नहीं लेगा या ये अकेला बदला लेगा, क्योंकि इसका साथी कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका साथी कोई है ही नहीं। ठीक है? दोबारा देखो बच्चे, 2-3-4 एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पावर सेट जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। एक गड़बड़ चल रही है बच्चों, इसमें एक गड़बड़ चल रही है सवाल में, बताऊंगा। रुको, गलतियां मत ढूंढो, इसमें गड़बड़ चल रही है, पहले पूरा देखो सवाल को। आइए मान लीजिए एक C सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 और 2। मान लीजिए ये 2 दोस्त थे, इनका झगड़ा हो गया किसी से। ठीक है बच्चे? इनका झगड़ा हो गया किसी से। ये बदला कैसे लेंगे? अपनी पावर कैसे दिखाएंगे? पावर का मतलब या तो इनमें से कोई भी झगड़ा करने नहीं जाएगा, समझदारी से काम लेंगे। लड़ना कोई बच्चे अच्छी बात नहीं है, कोई लड़ने नहीं जाएगा। या फिर क्या पता नंबर 1 अकेला लड़ने जाए, 2 ना जाए। क्या पता नंबर 2 अकेला जाए लड़ने, 1 ना जाए। क्या पता नंबर 1 और 2 दोनों मिलके साथ जाएं लड़ने के लिए। समझ गए बच्चे? मतलब 1 2 को लिखने के तरीके या तो कोई नहीं, या तो 1 अकेला, या तो 2 अकेला, या 1 2 साथ। बच्चों एक बात बताऊं, ये मैं पावर सेट नहीं लिख रहा इतनी देर से, ये मैं क्या लिख रहा हूं? सबसेट। सबसेट। पावर सेट क्या होते हैं मैं बताऊंगा, रुको एक लास्ट एग्जांपल और देख लो फिर बच्चे बताता हूं। मान लीजिए एक डी सेट है बच्चे, आपके पास एक डी सेट है, एक डी सेट है बच्चे मान लीजिए जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, या मान लो ये 3 दोस्त हैं। मान लो बच्चे ये और यहां लिखता हूं, और बच्चे मान लो ये 3 दोस्त थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी और एक का नाम था सी। ये किसी से झगड़ गए, ये किसी से झगड़ गए तगड़े तरीके से, तो बच्चे ये बदला कैसे लेंगे? अब इनके बदला लेने का तरीका समझना, पावर सेट क्या होगा। या तो इनमें से कोई भी बदला नहीं लेगा, नल सेट, ठीक है,
या बच्चे ए अकेला लड़ने जाएगा, बी और सी कहेंगे भैया हम तो नहीं जा रहे, तू अकेला ही जा, फिर मारेंगे वो। या तो बच्चे बी अकेला जाएगा लड़ने के लिए, ए और सी नहीं जाएगा। या फिर बच्चे सी लड़ने के लिए जाएगा, ए और बी नहीं जाएगा। या फिर बच्चे ए बी मिलकर जाएंगे, सी नहीं जाएगा। या फिर बच्चे बी और सी मिलकर जाएंगे, ए नहीं जाएगा। क्या पता ए और सी मिलकर लड़ने जाए, बी ना जाए। क्या पता बच्चे ए बी सी तीनों मिलकर जाएं। समझ गए? झगड़ा करने मतलब या तो कोई नहीं, या तो ए या तो बी या तो सी। एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी, एक बार ए बी सी। बच्चों ये मैंने सारे जो लिखे हैं ये सब के सब सबसेट हैं। ये सब मैंने क्या लिखे हैं? सबसेट। इनके पावर सेट क्या होते हैं बच्चे वो सुनो। पावर सेट होते हैं, आपको बस शुरू में एक ब्रैकेट और लास्ट में एक ब्रैकेट और लगाना है। अब ये बन गया पावर सेट। जब तक आप ये बच्चे शुरू वाला ब्रैकेट बड़ा और लास्ट वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे ये पावर सेट नहीं होगा। समझ रहे हैं बच्चे? आपको बच्चे पावर सेट बनाना है तो ये वाला ब्रैकेट जरूर लगाना, ये वाला ब्रैकेट जरूर लगाना। हाँ या ना बच्चों? दोबारा बताऊं एवरीवन? ठीक है ना? बहुत बढ़िया बच्चे। अगर ये ब्रैकेट हट गया, अगर ये ब्रैकेट हट गया तो ये है सबसेट, ये ब्रैकेट लग गया तो ये है पावर सेट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पावर सेट का 2 की पावर n। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? 2 की पावर n। n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक भी एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1। किसी की पावर 0 1 होती है क्योंकि उसका मतलब होता है कंप्लीटली डिविजिबल। तो बच्चे देख लो इसका एक ही एलिमेंट आया है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। इसमें देखो 2 हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। 2 की पावर 2 4। देखो इसमें 4 होंगे 1 2 3 4। इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया बच्चे पावर सेट अच्छे से? बताओ चलूं आगे? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। यस यस यस, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। सारे सबसेटों का एक सेट बना देना। देखो सारे सबसेटों का एक सेट मिलके बनता है पावर सेट। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है बेटा? हाँ, इस सेट के ये सारे सबसेट थे जो काले रंग से लिखे हैं, इनको हरे डब्बे में जो पैक किया है ये इस सेट का सबसेटों का पावर सेट बना के दिखाया आपने। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, तो यहां तक स्क्रीनशॉट आई होप सबको समझ में आ गया। अगला टॉपिक बच्चे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विच इज ऑपरेशन ऑफ सेट। बिल्कुल पैनिक मत होना, कंप्लीट इंट्रो दे रहा हूं मैं इस चैप्टर का। इसमें बच्चे आप पूरा निचोड़ लोगे 80% चैप्टर, फिर बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी, आपको आते होंगे, देखना। आइए बच्चे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना हम ऑपरेशन ऑफ सेट की जर्नी। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं, बिल्कुल बच्चे हर चीज क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चे? क्योंकि बोला है ना हमने वाई फेयर केडी इज हेयर। बिल्कुल नहीं घबराना। आइए बच्चे, ऑपरेशन ऑफ सेट बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग है ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट कैसे ऑपरेट किए जाते हैं बच्चों, आराम से समझना, 10 करोड़ बार पूछना, चीजों को घबराना मत, समझने की कोशिश करना। ठीक है? आइए बच्चे, ऑपरेशन ऑफ सेट में बच्चे हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जैसे यूनियन। क्या स्टार्ट होता है? यूनियन। यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई यूनियन तो कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट, वो यूनिवर्सल भी तो यू से रिप्रेजेंट होता है, यूनियन भी यू से रिप्रेजेंट होता है। फिर बच्चे कुछ बच्चे दिमाग चलाएंगे, अच्छा यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू होता है, यूनियन छोटा यू होता है। ये भ्रम है,
ये भरम है, ऐसे नहीं। मैं समझाऊंगा कैसे पहचानते हैं यूनिवर्सल है, कैसे पहचानते हैं यूनियन है। आइए बच्चे, मान लीजिए बच्चे आपके पास एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एंड यू हैव अनदर सेट बी विच इज 3 4 5 6। आपसे कहता है इन दोनों सेटों का यूनियन निकालिए। आपसे कहता है इन दोनों सेटों का क्या निकालिए? यूनियन। तो देखो बेटा, दो सेट का यूनियन कभी भी निकालने को कहे, इसका मतलब होता है बच्चों ए और बी के जिन एलिमेंटों का, चाहे 2 सेट हो, चाहे 3 सेट हो, चाहे 3000 सेट हो, जिनका भी आपको यूनियन निकालने को बोलेगा, समझ जाना उन सभी सेटों का क्या लिखने हैं? सारे एलिमेंट लिखने हैं बिना रिपीट करे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। एवरीवन समझ में आया? 3 4 इसके पास भी है, इसके पास भी, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। यूनियन की पहचान और यूनिवर्सल की पहचान। यूनियन कभी भी आएगा दो सेटों के बीच में फंस के आएगा, चाहे ऐसे आए ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये जब भी आएगा दो के बीच में फंस के आएगा। और यूनिवर्सल जो होगा बच्चे वो अकेला आएगा, अकेला चौधरी मैदान में, यूनिवर्सल सेट बराबर कुछ। समझ गए बच्चे मेरी बात? हाँ या ना? ओके, चलिए ये था बच्चे यूनियन। ऑपरेशन ऑफ सेट में आपने जाना यूनियन, ठीक। अगला बच्चे आप सीखते हैं इसमें यूनियन के बाद, जैसे मान लीजिए इंटरसेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? देखो बच्चे, इंटरसेक्शन की कहानी सुनते हैं। इंटरसेक्शन का मेरे भाई बहनों जो रिप्रेजेंटेशन सिंबल है वो उल्टा यू है, ऐसे, ठीक है। लेट सपोज मान के चलते हैं कि बच्चों हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड वी हैव अनदर सेट बी लाइक 3 4 5 6। मान लिया एक ए सेट है हमारे पास, एक बी सेट है। ए सेट जो अच्छे इसमें ये एलिमेंट है, बी सेट में ये एलिमेंट है, यही वाला सेट दोबारा ले लिया। आपसे कहता है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट। इन दोनों सेटों को क्या निकालिए? इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो बच्चे इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है बताओ बच्चे? 3 और 4। बहुत बढ़िया। से फॉर अनदर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे कहते हैं भाई एक एग्जाम्पल और देना इसका। देखो बच्चे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देता हूं अपने भाई बहनों को मैं। मान लीजिए आपके पास एक पी सेट है बच्चों जिसमें है 3 एलिमेंट 1 2 3 और यू हैव अनदर सेट क्यू विच हैज 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स ए बी सी। आपसे कहता है व्हाट इज द यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स इन दीज 2 सेट्स। इन दोनों सेट का यूनियन इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ? नल सेट। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बहुत बढ़िया। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा नल सेट, बोले तो 5। ठीक है बच्चे, एक बात और कहना चाहूंगा, अगर इनका यूनियन निकालने को कहता तो आंसर होता 1 2 3 ए बी सी, सब लिख दो। यूनियन कहता है सब लिख दो, इंटरसेक्शन कहता है कॉमन लिख दो। नहीं समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए बच्चे चलते हैं आगे। किसी को कोई और समझ में आए चीज तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। इंटरसेक्शन के बाद जैसे हम निकालते हैं, क्या निकालें? चलो डिफरेंस सीखते हैं। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस करना, घटाना। नाम से पता लग रहा है डिफरेंस, घटाओ। मान लीजिए बच्चे आपके पास एक ए सेट है सेम एज ऊपर वाला 1 2 3 4 एंड यू हैव अनदर सेट बी again which is 3 4 5 6। आपसे कहता है एक ए सेट है ये, एक बी सेट है ये। आपसे कहता है मेरे भाई बहनों
इनका डिफरेंस निकालो, आपसे कहता है ए का डिफरेंस निकालो बी के साथ, या आपसे कह दे ए डिफरेंस बी नहीं निकालना चाहते तो एक काम करो, बी का डिफरेंस ए के साथ निकाल के दिखाओ। तो आपको बच्चे पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। ए का डिफरेंस बी के साथ का मतलब हो गया पहले ए को लिखो और बच्चे किस में से माइनस कर दो, बी में से। बी क्या है 3 4 5 6, ठीक है बच्चे। b माइनस ए का मतलब है b में से, मतलब 3 4 5 6 में से कौन गया, a गया, मतलब 1 2 3 4 गया। यस और नो एवरीवन? अब सुनो बच्चे डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेम वाले एलिमेंट कट गए, 3 4 से 3 4 गया, 3 4 से 3 4 गया। बचे हुए हमेशा लिखते हैं पहले वाले के, पहले ए लिखा है तो बचे हुए ए के लिख देना, पहले बी लिखा है तो बचे हुए बी के लिख देना। 5 6। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? आंसर। कुछ बच्चे कहते हैं भाई एक एग्जाम्पल और, तो आओ बच्चों एक एग्जाम्पल और देता हूं। देखो बच्चे एक एग्जाम्पल और देता हूं अपने भाई बहनों को, ताकि और ज़्यादा मेरे बच्चों को क्लियर हो जाए ये चीज़। मान लीजिए बच्चे, लेट सपोज आपके पास एक पी सेट है। अच्छा बच्चे मैं इसी में एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूं, इसी के अंदर मेरा मन आया एकदम। अगर बच्चे इसमें आपसे कह दे ए में से ए गया तो इसका आंसर क्या होगा? नल सेट। मतलब 1 2 3 4 में से कौन गया? 1 2 3 4 ही गया। तो भैया ये तो पूरा ही चले गया, नल सेट हो गया। नल सेट का मतलब 5, या फिर खाली ब्रैकेट लगा दो इसकी जगह। समझ गए बच्चों? ऐसे ही बी में से बी बोलेगा तब भी नल सेट, हाँ या ना? हाँ। आइए बच्चे हम बात कर रहे थे, एक मान लो पी सेट है आपका 1 2 3, और आपके पास बच्चों एक क्यू सेट है लाइक ए बी सी डी। ठीक है बच्चे। अब आपसे कहता है इस सवाल के अंदर नंबर 1 आपसे कहता है P माइनस क्यू निकालो। क्या निकालो? एक सेकेंड। आपसे कहता है फाइंड P माइनस क्यू, या आपसे कहता है Q माइनस P। तो P है मेरा 1 2 3 में से कौन गया? A B C D। ठीक है। या बच्चे आप ऐसे कह सकते हो Q बोले तो A B C D में से गया कौन गया बच्चों? 1 2 3। अब देखो बच्चे ये माइनस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? माइनस। क्या सेम एलिमेंट है कोई जो कट जाए? नहीं ना, नहीं है। तो इसका मतलब कटा ही नहीं कुछ, तो कटा नहीं कुछ तो भी मत घबराना, हमेशा कौन सा लिखते हैं? पहले वाला। सेम वाले कट जाते हैं बचे हुए पहले के। अब कुछ नहीं कटा तो भी पहले वाला। समझ में आ गई बात? ए बी सी डी। यस और नो एवरीवन? क्लियर हो गया? मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में P माइनस क्यू P है और Q माइनस P Q है। यस और नो? हाँ। इसी में बच्चे मैं अगर चाहूं तो लेट्स गो आगे। अगर बच्चे मैं लेता हूं, मान लीजिए अपने पास मैंने मान लिया एक सेट लिया A विच हैज 0 नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है। और बच्चे मैंने एक B सेट लिया विच हैज 2 एलिमेंट्स 1 and 2। अब बच्चों मेरी जरा छोटी सी हेल्प करना, मैं देखता हूं मेरे बच्चे कितना बता पाएंगे मेरे को। व्हाट इज द A माइनस B? 5। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ठीक है ना भाई। 0 गया इससे, A में से ये गया, सेम है ही नहीं, कट जाए। बचा हुआ पहले का 5 का 5। B माइनस A क्या होगा? B 1 2। बहुत बढ़िया। मतलब यू कैन ऑल्सो राइट हेयर सेट A आंसर, यू कैन ऑल्सो राइट हेयर सेट B आंसर। डन बच्चे, समझ में आ गया बच्चे? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, पक्का यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ूं? ओके, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों।
सो गाइस चलते हैं आगे मेरे बच्चे, यहां तक आई होप सबने उतार लिया है। ऑपरेशन ऑफ सेट ही हमारा चल रहा है, जिसमें यूनियन हो चुका है, इंटरसेक्शन हो चुका है, डिफरेंस हो चुका है। चलते हैं आगे, बताइए बच्चा अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? अरे नालायक, ऑपरेशन ऑफ सेट के अंदर ही, ऑपरेशन ऑफ सेट अभी खत्म नहीं हुआ है, वेन डायग्राम तक पहुंच गए अभी से। डिफरेंस हो गया। आइए बच्चे जैसे सीखते हैं हम लोग, क्या सीखें क्या सीखें क्या सीखें। डिफरेंस हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट सीखते हैं बच्चों। आओ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं बच्चों? जिस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उस पर बच्चे डैश लगा दिया जाता है। मैं समझाता हूं क्या बोला मैंने। जैसे मान लो कोई एक ए सेट रहा होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस पर या तो डैश लग जाएगा या उसके ऊपर छोटा सा सी आ जाएगा। दोनों किसके सिंबल होते हैं मेरे भाई बहनों? कॉम्प्लीमेंट के सिंबल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो सीखने से पहले एक बात याद रखिए बच्चे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट दे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। ठीक है, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट देगा बच्चे तो सवाल में एक चीज जरूर देगा, यूनिवर्सल सेट। उसके बिना सवाल अधूरा है। याद रखें, सवाल में आपको कॉम्प्लीमेंट के यूनिवर्सल सेट जरूर देगा। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल, मान लीजिए बच्चे का एग्जांपल लिया मैंने। लेट सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो बच्चे आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, और आपके पास एंड यू हैव अनदर सेट विच इज ए विच हैज 4 एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 और 4। आपके पास एक ए सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है बच्चे, अब आपसे कहता है फाइंड कीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट। याद रखना बच्चों, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हमेशा याद रखना बच्चे, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो सेट माइनस हो जाता है यूनिवर्सल में से। मतलब कॉम्प्लीमेंट का ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। यूनिवर्सल में से ए गया तो 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया। आपका आंसर क्या आ गया? 5 6 7 8 9। यस और नो? ओके। अगर बच्चे इसी में आपसे कहे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, इस बार किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मैंने बताया था जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो घट जाता है यूनिवर्सल में से, वो घट जाता है हाँ बेटा बोलो, क्यों चिल्ला रहे हो? बताओ पहले, बोलो बेटा, चिल्ला क्यों रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या? रेंज में नहीं आ रहा आपकी? तो बताओ, दिखाई तो दे रहा है, साफ साफ है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है बच्चे, तो कैसे निकालते हैं वो सीखो। मैंने बताया था जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो घट जाता है यूनिवर्सल में से। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने हो तो इस बार यूनिवर्सल में से कौन माइनस होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ये था, ये गया यूनिवर्सल में से, तो 5 कट गया, 6 कट गया, 7 कट गया, 8 कट गया, 9 कट गया। बच्चे हुए बताए थे मैंने पहले वाले के, लिखते हैं अभी डिफरेंस में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। मतलब यही आपका ए सेट आ गया। तो मैंने अपने भाई बहनों तुम सबको बताया था, अच्छे से मुझे याद है कि इसमें नोट करने वाली बात है कि जब किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट किया जाता है तो वही ओरिजिनल सेट बनके हमारे सामने आ जाता है। याद आ गया बच्चे? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। यही क्वेश्चन बच्चे रात को एमसीक्यूज में कराया था। एक बच्ची मुझसे पूछ भी रही थी, तानिया, कि कैसे हुआ। अब समझ में आ गया होगा उस बच्ची को। ठीक है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया बच्चे आप सबको? हाँ बच्चे, यहां तक खत्म है आपका।
ऑपरेशन ऑफ सेट। यहां तक कंप्लीट है। अब हम आते हैं बच्चे अपने अगले टॉपिक पर, विच इज वेन डायाग्राम। वेन डायग्राम बच्चे हम यहां पे अब सीखने जा रहे हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज वेन डायाग्राम। ये वेन डायग्राम क्या बवाल है बच्चे? वेन डायग्राम बच्चे कुछ नहीं है, आप घबराना मत। वेन डायग्राम में क्या होता है, हम लोग ना बच्चे ऑपरेशन जो किया था उसे फिगर से करते हैं। मतलब सेट्स का ऑपरेशन जो होता है, सेट को ऑपरेट हम लोग डायग्राम से करते हैं, विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। कैसे कैसे, आइए प्यार से समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। देखो बच्चे समझो। सबसे हाँ बिल्कुल मैं समझाता हूं। देखो जैसे अभी आपको सिखाया था मेरे भाई बहनों, मैंने यूनियन, क्या सिखाया था? यूनियन। अब देखो बच्चे वेन डायग्राम से कैसे लिख के दिखाते हैं यूनियन को, समझना बेटा दोस्तों। देखो बच्चे, ये जो एक बॉक्स होता है बच्चे, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बॉक्स, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ये होता है बच्चे एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें आपके पास दो सेट हैं बच्चों। एक आपके पास ए सेट है इसके अंदर, एक आपके पास बच्चों इसके अंदर बी सेट है। हाँ या ना बच्चों? ठीक है। आपसे कहता है बच्चों ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ए और बी के सारे एलिमेंट बिना रिपीट करे। इसका मतलब ए और बी सारा का सारा शेड हो जाएगा बच्चों बिना रिपीट करे। दोबारा बोलूं बच्चों, दोबारा बोलूं मेरे भाई बहनों? ये था आपका यूनियन। आइए बच्चे चलते हैं आगे। इसी में मैंने आपको पढ़ाया था मेरे भाई बहनों इंटरसेक्शन। क्या पढ़ाया था? इंटरसेक्शन। जस्ट अभी अभी पढ़ाया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं सीखो वेन डायग्राम से। मान लीजिए बच्चे एक ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो बॉक्स है दिस इज नॉट ऑर्डिनरी बॉक्स, दिस इज यूनिवर्सल सेट। आपको बच्चे यहां पर दो सेट दिए हैं, एक ए सेट है आपके पास लाइक दिस वन, ये ए सेट है, और बच्चे ये आपके पास दूसरा सेट है बी सेट। आपसे कहता है ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब बच्चों मैंने क्या बताया था? दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो दोनों का कॉमन निकालो। बेटा कॉमन यही तो होगा बच्चों, हाँ या ना? प्लीज बताओ। समझ में आया बच्चे यहां तक? बहुत बढ़िया। सो बच्चे बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें आप सबको। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बाद बच्चों मैंने क्या बताया था प्लीज बताना? डिफरेंस। चलिए दोस्त, एक मेरे भाई ने कहा डिफरेंस बताया था। आओ बच्चों डिफरेंस सिखाता हूं आपको कैसे निकाला था डिफरेंस। ठीक है, देखिए बच्चे डिफरेंस के आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बच्चे आपके पास एक ये यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है? ये एक यूनिवर्सल सेट है। ये आपके पास एक और यूनिवर्सल सेट है। बिंदास होके समझना, दोनों को अच्छे समझाऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर करके, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं समझ में आए तो बोल के जाना। देखो बच्चे, आपके पास एक ए सेट है, आपके पास एक ए सेट है, ए। आपके पास बच्चे एक बी सेट है, बी। आपके पास एक बी सेट है, बी। आपको कहता है डिफरेंस निकालना है। इस वाले में निकालना है बच्चों ए में से बी गया, इसमें निकालना है बी में से ए गया। अब समझना, ए में से बी गया कैसे बताया था? सेम वाला हट जाएगा, जो कॉमन है हट जाएगा, बचा हुआ किसका लिखोगे? ए का या बी का? ए का। तो सिर्फ बच्चे कौन सा पार्ट शेड होगा? आपका सिर्फ ए पार्ट शेड होगा। कॉमन वाले में मत ले जाना बच्चे शेडिंग। और अगर b माइनस ए है तो कौन सा पार्ट शेड होगा बच्चों? b वाला पार्ट। एवरीवन समझ में आया नहीं आया प्लीज बताओ।
सिर्फ आपका बी पार्ट शेड होगा, ठीक है। बचा हुआ ए पहले है तो ए का, बी पहले है तो बी का। अच्छा बच्चे, लेट्स गो आगे। अब इसके बाद बच्चे क्या बताया था मैंने, प्लीज बताना, किसी को याद आ रहा हो तो। कॉम्प्लीमेंट तो ये रहा, अभी बताते हैं उसके बारे में भी। चलो पहले दिखाता हूं डिसजॉइंट सेट का एक एग्जांपल। डिसजॉइंट सेट वेन डायग्राम में कैसे शो हो रहे होते हैं। डिसजॉइंट सेट, देखिए बच्चे डिसजॉइंट सेट के बारे में, मान लीजिए बच्चे आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है। बॉक्स एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है बच्चे। डिफरेंस की बात कर रहा है बच्चे, आइए ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है। डिसजॉइंट में बच्चे मैंने बताया था कुछ भी कॉमन नहीं होता, याद आ रहा है बच्चों, कुछ भी कॉमन नहीं होता, याद आ गया बच्चों। अलग अलग होते हैं, जैसे इनका ब्रेकअप हो रखा हो, अलग अलग बिल्कुल, ठीक है। आइए अब बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं भाई सबसेट दिखाओ, एक बार सबसेट दिखाता हूं। बच्चे ऑपरेशन ऑफ सेट में मैंने सबसेट पढ़ाया आपको, नहीं ना? तो बेटा मैं तुमसे पूछता रहा बच्चों, तुमने मुझे बताया ही नहीं। भैया वो रह रहा है, मेरे को भी, मेरे पे बुक यूज नहीं कर रहा ना मैं, कोई बात नहीं। अब समझाता हूं बच्चों, अब समझाता हूं। सुनो बच्चे, एक जरूरी चीज रह गई थी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था मेरे बच्चों, मेरे से मिस हो गया है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया बच्चे, सबसेट। कौन सा सेट? सबसेट मुझसे मिस हुआ है, एक बार देख लीजिए बच्चे सबसेट को भी। सब सेट, ये बच्चे सबसेट कैसे आता है, कहां आता है, कैसे यूज किया जाता है बच्चे, ये जानते हैं। देखो बच्चे, सबसेट इज द टाइप ऑफ, इज द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट। सबसेट बच्चे ऑपरेशन ऑफ सेट का एक पार्ट है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक ए सेट है बच्चों, एक ए सेट है बच्चों 1 2 3 4, या चलो 1 2 3 तक ही ले लिया, ये एक ए सेट है। और बच्चों मान लो एक बी सेट है आपका 1 2 3 4 5। अब इसमें आपसे कहता है सबसेट क्या होता है, सबसे पहले वो देखो। सबसेट का सिंबल होता है बच्चे ऐसे पिचका हुआ सा सी। किसका सिंबल होता है? पिचका हुआ सी जैसा, ठीक है। मैं समझाता हूँ, क्या पढ़ा मैं रहा हूँ, मुझे याद रखना चाहिए, आपकी थोड़ा गलती है। लेकिन हाँ बच्चे, ये तो मैं बैकअप क्लास दे रहा हूँ, मैंने कल ही तो पढ़ाया था, आप लोग बच्चा, कोई बच्चा बोला भी नहीं है। देखो कल जो बच्चे कल आए थे कल पढ़ाया था, जो बच्चे परसों आए थे परसों पढ़ाया था बेटा। देखो कोई नहीं बेटा, आपसे कहता है नंबर 1, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? यस है। इसका मतलब है कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। ए के ये तीनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए बी का सबसेट है, मतलब ए बी में समाया हुआ है। समझ गए? आओ बच्चे, नहीं समझे दोबारा देखो सेकंड पार्ट। क्या बी ए का सबसेट है? नहीं है, नहीं है। बी ए का सबसेट क्यों नहीं है बच्चे? बी ए का सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं। समझ गए? तो कोई भी सेट किसी का अगर सबसेट होता है तो उसका मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट आगे वाले में हों। अगर बच्चों मैं इसकी वेन डायग्राम फिगर बनाऊं तो बच्चे वेन डायग्राम फिगर इसकी होती है ये, लाइक दिस वन। मान लीजिए बच्चे, सुन के चलना, एक बड़ा सेट है, बड़ा कौन है दोनों में? बी ना, तो बी एक बड़ा सेट है जिसके अंदर ए घुसा हुआ है, ए बच्चे इसके अंदर समाया हुआ है। इसका भी बच्चे यही है वेन डायग्राम, इसका भी यही है वेन डायग्राम। ए बी का सबसेट क्यों है? क्योंकि ए बी के अंदर समाया हुआ है, ये इसके अंदर है। बी ए का सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि बी बड़ा है, ए छोटा है। बी के अंदर ए है, ए के अंदर बी नहीं है। समझ में आया नहीं आया? यस और नो प्लीज बताइए। डन? डन? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से।
चलिए मेरे भाई बहनों, तो यहां तक आपका कंप्लीट है ये। अब एप्लीकेशन ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम लोग बच्चे अपना एप्लीकेशन ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेट का टॉपिक देखो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, वेन डायग्राम में कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी करा देता हूं, जस्ट अभी करा रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट लो दोस्त, कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट बच्चे मैंने बताया था जस्ट अभी आपको, देखना बच्चे। कॉम्प्लीमेंट को मैं ऊपर लिख देता हूं वेन डायग्राम में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम से सीखते हैं बच्चे क्या, कॉम्प्लीमेंट। देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कैसा सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। ये एक यूनिवर्सल सेट है मेरे प्यारे भाई बहनों। अब ध्यान से सुनना एक बात, ठीक है। आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था बच्चों, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो माइनस हो जाता है यूनिवर्सल में से, बताया था ना, याद है। आओ, जैसे बच्चे मान लीजिए ये भाई यूनिवर्सल सेट में ए सेट होगा, बिल्कुल होगा। तो यूनिवर्सल सेट में जो ए सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये ए सेट यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा, मतलब ए सेट यूनिवर्सल में से हट जाएगा। तो हटने के बाद जो पार्ट बचेगा वो वाला पार्ट शेड होगा, मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सारा बचा, ए को छोड़ के बाकी सारा बचा। नहीं समझे बच्चे मेरी बात, हाँ या ना। अभी बच्चे मैं आपको बिल्कुल एक बार ऐसी खतरनाक चीज से समझाऊंगा, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। एक जुगाड़ लेके आ रहा हूं, लो जुगाड़ से समझाता हूं। सुनो मेरी बच्ची, एक जुगाड़ समझाता हूं, एक मिनट रुको, सिर्फ एक सेकेंड। चलो देखो बच्चे, मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है। मान लो बच्चे कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, हाँ या ना। ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर से मैं एक ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं, इसका मतलब पता है आपको क्या निकाल रहा हूं, मैं यूनिवर्सल में से इसको हटा रहा हूं। इसको मैंने हटा दिया यूनिवर्सल में से, तो देखो ये बचा। नहीं समझे अब भी, समझ गए ना बच्चे, सिर्फ यही तो बचा भाई। ये यूनिवर्सल सेट था, इसके बीच में क्या था, इसके बीच में बैठा हुआ था ये ए सेट, ये ए सेट इसके बीच में बैठा हुआ था ऐसे करके। अब हुआ क्या बच्चे, बेसिकली मुझे इस यूनिवर्सल में से ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस हो गया, तो बचा ये। नहीं समझे अब भी, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे, आपसे कहता है बाई चांस, आपसे कहता है इसी में आपसे कहता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था क्या होता है, बताओ, ए। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये ए सेट है, आपसे कह रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। इसका क्या बताओ, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अरे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है, मतलब सिर्फ अंदर वाला शेड हो जाएगा, सिर्फ यही वाला पार्ट। नहीं समझे बच्चे अब भी, समझ गए ना। मतलब कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, आप कहोगे ये रहा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। नहीं समझे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही तो है। डन, चलूं आगे, ओके। अब बच्चे हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेट, लास्ट टॉपिक। इस पूरे का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप सबके सामने है। इस पूरे चैप्टर में आप यही पढ़ते हो। और बच्चे एक डी मॉर्गन्स लॉ भी पढ़ोगे, वो क्या होगा डी मॉर्गन्स लॉ, वो भी लिख दूंगा अभी, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ सेट, इसमें बच्चे आपके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होंगे। इसमें बच्चे आपके एप्लीकेशन ऑफ सेट में फॉर्मूलों का यूज करना होगा। कौन से दो फॉर्मूले हैं, आइए बच्चे देखिए। पहला आपसे कहेगा एन ए यूनियन बी बताओ क्या होगा। तो एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका एन ए प्लस एन बी
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बेटा इसको देख के उछलना मत, ये कैसे यूज होगा, ये बच्चे जब क्वेश्चंस आएंगे, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई होती है, इस पर आपकी एक्सरसाइज है पूरी, ठीक है, ये उसमें सिखाया जाएगा आपको अच्छे से। तो डोंट बी पैनिक, इसमें पैनिक नहीं होना। ये 2 सेटों के लिए है, लेकिन बच्चे अगर 3 सेट हुए तो ए बी सी, अगर बच्चे 3 सेट हुए तो कैसे होगा, आइए उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वो देखते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है बच्चों एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्या करा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, एन होते हैं बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी दोनों का कॉमन सेट में कितने इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चे 3 वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप घबराना मत, मेरे पास तो इसकी ट्रिक है बहुत बेहतरीन वाली, रखते ही लड्डू की तरह आंसर आएगा, रखते के साथ ही, ठीक है बच्चे। एक बच्चे मैथमेटिशियन थे, डी मॉर्गन्स लॉ जो देके गए हैं, बहुत तगड़ा डी मॉर्गन्स ही देके गए थे, उनके नाम पर ही है ये लॉ। ये भी बच्चे फ्रिक्वेंटली यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है धमाकेदार तरीके से, और इसमें भी यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। एक होता है बच्चे डी मॉर्गन्स लॉ, ये बच्चे डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है समझना, पहले वो समझाता हूं। ये नॉट के लिए होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है, ठीक है। ये कैसे होता है बच्चे, आइए इस पे मैं आपको वर्क करवाता हूं। देखो आपको निकालना है एन ए यूनियन बी का अगर होल नॉट, क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल नॉट। तो एन ए यूनियन बी का होल नॉट होता है बच्चे एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। याद रखना बच्चे, ए यूनियन बी का होल नॉट होता है, ए यूनियन बी का होल, एन हटा दो, लो एन हटा दो, तो बच्चे ए यूनियन बी का होल नॉट होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है बच्चे, याद रखना। एक और फॉर्मूला होता है, अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी का जो होल नॉट होता है वो होता है ए नॉट यूनियन बी नॉट। इस पर कैसे कैसे हम सवालों को करेंगे वो बच्चे, ये सब चीज आपकी क्वेश्चंस में आएंगी, ये फॉर्मूले यूज होंगे हमारे, ठीक है बच्चों। तो याद रखना, ए यूनियन बी का होल नॉट होता है ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल नॉट होता है ए नॉट यूनियन बी नॉट। मेरे भाई बहनों, यहां तक अगर आपको बच्चे, ये मैंने सिखाया सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंट्रो, इसके यस मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक आप लोगों को बच्चे चैप्टर 1 सेट का अच्छे से समझ में आया इंट्रोडक्शन। अगर बच्चे अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों लाइक ठोक दो ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करके करवा भी दो दोस्तों, अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो आप चाहो तो, अगर समझ में आ रहा है। इसके बिहाफ पे बच्चे अब आप लोग देखिए कैसे चैप्टर के क्वेश्चंस का हम रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट, ठीक है बच्चों। और बच्चे इसी तरह की वीडियोस को आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं आपके लिए। और सुनिए बच्चे, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लोग अपने YouTube चैनल पर अपनी फैमिली पर बने रहें, जिसका नाम है केडी मैथ्स क्लासेस, ठीक है गाइस। नमस्ते, थैंक यू, लव यू गाइस।